अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और क्वेश्चन है मोड का कि मोड क्या होता है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि मोड जो है ये रिपीटेड वैल्यू होती है। मोड क्या होती है? रिपीटेड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आई है वो क्या हो जाती है? मोड होती है। जैसे कि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग क्रिकेट स्कोर फाइंड आउट दी मॉडल स्कोर फॉर ईच बैट्समैन, यानी कि जो हर बैट्समैन है इसका हमने मॉडल स्कोर जो है ये मालूम करने के, यानी कि इसका जो मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा इसने स्कोर बनाए थे वो कितने हैं, यानी कि जो ज़्यादा वैल्यू रिपीट हुई है वो हमारा क्या हो जाएगी? मॉडल स्कोर हो जाएगी, यानी कि वो हमारा मॉडल हो जाएगी। जैसे पहले भी हम देखते हैं कि यहाँ पे 27 है, 27, 27, 27, 27 जो था ये 4 टाइम आया, तो लिहाजा जो है ये हमारे पास जो मॉड इसका क्या आ जाता है कि लिख लेते हैं MOD 27। दूसरा स्टूडेंट बी बैट्समैन है, इसमें जो है ये 5, ये स्टूडेंट 5 वैल्यू जो है ये सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुई है, तो इसका जो है ये मॉड क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है कि बैट्समैन है कि सी बैट्समैन है 27 यहाँ पर, और 27 नहीं है, और 14, 36 यहाँ पे 36 ये भी है, 36 ये भी है, तो लिहाजा इसका जो मॉड आ जाता है वो क्या आ जाता है? 36 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आ गया है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी कि 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। नंबर 1 मीन, मीडियन और मॉड मालूम करना है। तो स्टूडेंट मीन मालूम करने के लिए जो है क्या करते हैं कि इन सभी को जमा करते हैं और इनकी तादाद जो है वो उस पर डिवाइड कर देते हैं। इसकी तादाद पहले देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे स्टूडेंट जो n हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी है? 16 आ जाती है। अब स्टूडेंट हमने इसका जो है ये समेशन x लिखना है। हमें मालूम है कि इसका फार्मूला x बार इक्वल टू क्या होता है? समेशन x ओवर n आ जाता है। अब इसकी वैल्यू, ये तमाम वैल्यू को लिख लेते हैं। 1 + 3 + 4 + 0 + 4 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 0 + 1 + 1 + 1 + 5 + 1। स्टूडेंट ये हमने जो है ये तमाम वैल्यू लिख ली। दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पर ये सारी लाइन लगाएंगे और इसको जो n16 इस पे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट हम इन तमाम वैल्यू को ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 32 डिवाइडेड बाय 16। तो हमारे पास जो x बार जो कि मीन आ जाता है वो कितना आ जाता है? 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, तो यहाँ पर मीन क्या आ गया? 2 आ गया। स्टूडेंट दूसरा जो है ये तो मीन मालूम हमने कर लिया, ये मीन मालूम हो गया। मीडियन मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है कि पहले हमने ये देखना होता है कि ये ऑड है या इवन है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये सिंस जो है ये वैल्यूज क्या है? ऑड है, इवन है। सिंस द वैल्यूज आर इवन। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर इवन का जो है ये फार्मूला वो लिख लेते हैं कि जो है मीडियन बराबर होता है 1/2 इंटू n/2 th वैल्यू प्लस n+2/2 th वैल्यू आ जाती है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि मीडियन के लिए जो है क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू n की वैल्यू कितनी आई? 16 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। जब तक हम वैल्यू लिख नहीं लेते तब तक ये th वैल्यू साथ ही लिखा जाएगा। 16 + 2/2 th वैल्यू
अब स्टूडेंट जैसे ये 1/2 इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 वैल्यू। और जैसे इसको 16 और 2 18 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 TH वैल्यू आ जाएगी। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है कि जो डाटा हमने अरेंज किया हुआ है उसमें से 8 वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे स्टूडेंट इसको काउंट करके लिखते हैं 1/2, 8 वैल्यू क्या आ जाती है, ये 1 आ जाती है, और प्लस जो है वो 9th वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो 1/2 इंटू 3, तो आंसर क्या आ जाता है 1.5 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये मीडियन आ जाती है। अब मालूम करना रह गया वो क्या है, आप जानते हैं कि वो हमारे पास है मॉड। तो मॉड इसमें जो सबसे ज़्यादा मर्तबा वैल्यू आई है वो क्या है, वो 1 है, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसका मीन मीडियन मॉड जो है ये मालूम हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आ गया, अ वेरिएबल y इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ वेरिएबल x बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 10 - 4x। वो कह रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल y लिया था, y जो है एक वेरिएबल है जिसको हमने जो है एक इक्वेशन जो कि यहाँ पर दी हुई है y इक्वल टू 10 - 4x, इसमें से जो है ये x वेरिएबल को जो है ये सॉल्व करके हमने निकाला था, और जो x का आंसर आया था वो ये x का आंसर है। हमने देखना है कि y कितना है। तो सबसे पहले जो है ये हम क्या करते हैं कि ये एक यहाँ पर कॉलम बनाते हैं, तो ये क्या आ जाता है x आ जाता है। अब x की जो वैल्यू थी ये -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, और जो है 1 2 3 आ जाती है। यहाँ पर वैल्यू जो है वो सिर्फ 1 2 3 है, ये 4 भी नहीं है। ये दो वैल्यू नहीं है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमने जो है इसमें x की वैल्यू को यहाँ पर जो है वो पुट करते जाना है, तो ये हमारे पास y बन जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या है 10 - 4x। अब मालूम करने के लिए ये 10 - 4 वैसे, और x की जगह पर क्या लिखा -3 लिखा। तो जैसे स्टूडेंट इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 10 प्लस जो है ये क्या आ जाएगा 4 3 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 - 4, अब x की वैल्यू जो है ये -2 पुट करनी है, तो 10 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 - 4 इंटू -1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 4, तो आंसर क्या आ गया 14 आ गया। फिर 10 - 4 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 10 - 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरीके से जो है ये 10 - 4 इंटू 1, तो क्या आ गया 10 - 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 - 4 इंटू 2, तो 10 4 2 -8, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। फिर लास्ट वन जो था 10 - 4 इंटू 3, तो 10 4 3 -12, तो आंसर क्या आ गया -2 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमने जो था ये y मालूम कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि जो है ये y तो हमने मालूम कर लिया है, अब हमने क्या करना है कि इसका मीन मालूम करना है कि वो क्या है। तो अब क्या करेंगे y की वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि समेशन y। जैसे हम समेशन y करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है, ये सभी को जमा करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 70। अब इसका जो है ये मीन हमने मालूम करना है, तो मीन मालूम करने के लिए फार्मूला है कि y बार इक्वल टू समेशन y ओवर n। समेशन y की वैल्यू 70 आई, इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो n हमारे पास कितना है 7, तो जो है y बार जो मीन है इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं
एक्स की, अगर हम एक्स की वैल्यू को सम करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाता है 0। ये प्लस की वैल्यू है -3, प्लस की माइनस की प्लस की माइनस की कैंसिल हो गए, तो जो है ये समेशन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू क्या आ जाएगा समेशन एक्स ओवर एन, एक्स बार इक्वल टू 0 ओवर 7, एक्स बार इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब स्टूडेंट हमने जो मालूम करना है, जो प्रूव करना है वो ये करना था कि वाई बार, यहाँ पर बार, यहाँ पर भी बार, कि वाई बार यानी कि वाई मीन इक्वल टू 10 - 4 इंटू एक्स बार। अब वाई बार की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो कितनी है 10 है, इक्वल टू 10 - 4, एक्स बार की वैल्यू कितनी आई 0 आई, तो 10 इक्वल टू 10 -4 0 आ जाएगा, तो 10 इक्वल टू 10 आ गया। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के।